हेलो एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत ही आसान ग्रामर होने वाला है। साथ ही साथ में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं। इन्हें आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। तो अब समझिएगा कि आज्ञासूचक वाक्य होते क्या हैं। आज्ञा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं। साथियों, इसमें तीन चीज़ होने वाला है। ऑर्डर होगा यानी आदेश, रिक्वेस्ट होगा निवेदन, एडवाइस या फिर सलाह होने वाला है। चलिए मैं तीनों का एक एक करके आपको मैं रूल समझाता हूँ। यदि किसी चीज़ के लिए अगर आपको आदेश देना है तो उसका रूल हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि राजू के साथ जाओ, गो विद राजू, तो राजू के साथ जाओ, ये मैं एक आदेश कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले प्लीज़ लगाएंगे या फिर काइंडली का वर्ड लगाएंगे। तो प्लीज़ मतलब कृपया करके, मेहरबानी करके। काइंडली का माना भी मेहरबानी करके या कृपया करके होता है। तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप रखेंगे, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने वाला है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कुछ अदर होगा तो और अब बाकी अदर आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कृपया करके या मेहरबानी करके राजू के साथ जाओ, प्लीज़ गो विद राजू, या काइंडली गो विथ राजू, दोनों का माना एक है। तो जब भी प्लीज़ या काइंडली का वर्ड लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है, निवेदन हो रहा है, अनुरोध हो रहा है। चलिए लास्ट एक हम और समझते हैं कि एडवाइस क्या होता है। एडवाइस में होता है कि आप सबसे पहले ऑलवेज़ लगाते हैं। जैसे आपने कहा, इसका रूल ये हो जाएगा कि अब सबसे पहले आप ऑलवेज़ कहेंगे, ऑलवेज़ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहने वाले हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा राजू के साथ जाओ, ऑलवेज गो विद राजू। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ। यदि आप ऑर्डर देते हैं और आपको सेंटेंस ना में कहना है तो आप इस तरह कहेंगे, पहले डू नॉट कहेंगे। और ज़्यादा बोलने लिखने में डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट लिखा और बोला जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डोंट का वर्ड यूज़ करिएगा। तो पहले आप डोंट कहेंगे, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट में हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि राजू के साथ मत जाओ, डोंट गो विद राजू। तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव कहने वाले हैं। और अगर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके या कृपया करके राजू के साथ मत जाओ, तो बोलेंगे प्लीज़ डोंट गो विद राजू, या काइंडली डोंट गो विद राजू। अच्छा, आप नेगेटिव कह रहे हैं और उस पर और ज़्यादा ज़ोर देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि कभी राजू के साथ मत जाओ, तो आप कहेंगे नेवर गो विद राजू। तो नेवर का माना हो जाएगा कभी नहीं, नेवर गो विद राजू। और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट उसमें आप जोर दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे काइंडली नेवर गो विद राजू, कृपया करके कभी भी राजू के साथ मत जाओ। वीडियो में मैं आपको 20 सेंटेंस सिखाने वाला हूं। चलिए तो आप रेडी हो जाइए। पहला सेंटेंस आपका, कृपया मेरी बात सुनिए। तो आप कहेंगे प्लीज़ लिसन टू मी। क्या बोलेंगे मेरे साथ, अब एक बार रिपीट कर लीजिएगा, प्लीज़ लिसन टू मी। तो आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट किया। फिर एक सेंटेंस आपने कहा मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ। तो आप कहेंगे शो मी योर बुक, शो मी योर बुक, मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ। तो देखिए, बोलने के अंदाज से भी पता चल जाएगा कि आप वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार प्लीज़ ही लगाएं। जैसे आपने कहा कि शो मी योर बुक, मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ, अगर प्लीज़ लगा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आप निवेदन, रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए, अब आपके पास कोई आता है, आप कहना चाहते हैं कृपया बैठ जाइए, तो आप कहेंगे प्लीज़ हैव अ सीट, या प्लीज़ टेक अ सीट। कृपया एक तरफ हो जाइए, प्लीज़ मूव अ साइड। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं बैठे हुए हैं क्लास में, तो आप कहना चाहते हैं कृपया एक तरफ हो जाइए, तो आप बोलेंगे प्लीज़ मूव अ साइड। संभल कर, बी केयरफुल, क्या बोलेंगे आप, संभल कर, बी केयरफुल। तैयार हो जाओ या तैयार हो जाइए, तो आप कहेंगे गेट रेडी या बी रेडी। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, कृपया शांत रहें, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। लाइन में चलो,
प्लीज़ वॉक इन क्यू। अगर आप कहना चाहते हैं कृपया करके लाइन में चलो, तो आप कहेंगे प्लीज़ वॉक इन क्यू। हाँ, क्यू भी कह सकते हैं और आप चाहें तो लाइन भी कह सकते हैं, दोनों का माना एक होता है। अब बाएं मुड़िए, टर्न लेफ्ट। अगर आप कहना चाहते हैं कृपया बाएं मुड़िए, तो आप प्लीज़ लगा देंगे, प्लीज़ टर्न लेफ्ट। आगे बढ़ो, गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो। अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज़। क्या बोलेंगे आप? टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते निकाल लो। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके बहुत मोस्ट यूजुअल सेंटेंसेस आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा कि टॉक पोलाइटली, नरमी से बात करो, प्यार से यानी बात करो। कृपया बाहर इंतज़ार करिए, प्लीज़ वेट आउटसाइड। कृपया करके बाहर इंतज़ार करिए। अगर हम सेंटेंस को ना में कहते हैं तो उसके एग्जांपल समझ लीजिएगा। जैसे हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। क्या बोल देंगे आप? डोंट हेजिटेट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट ड्रिंक वाइन। शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। क्या बोलेंगे? डोंट मेक अ नॉइज़। मेरे बारे में फ़िक्र मत करो या मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट वॉरी अबाउट मी। क्या बोलेंगे आप? डोंट वॉरी अबाउट मी। यहाँ मत थूको, डोंट स्पिट हियर। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग की आदत होती है, बिल्डिंग में चढ़ेंगे, आते या देखेंगे मौका लगेगा तो थूक देंगे। तो आपको कहना है यहाँ मत थूकिए या यहाँ मत थूको, डोंट स्पिट हियर। लास्ट सेंटेंस आपके लिए है, कभी किसी को गाली मत दो, तो कहेंगे नेवर एब्यूज़ एनीवन। क्या बोलेंगे? नेवर एब्यूज़ एनीवन। सो मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय।